एंड संतोषी एजुकेशन है, इसमें आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप लोगों को जानते हैं 14 फरवरी है। ठीक है, तो टुडे करंट अफेयर शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी PDF ले सकते हैं। आज टुडे डे ऑफ द थॉट क्या है? हमारे सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिणी चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष के निर्माण को स्वीकृति दी है? तो चाइना ने दी है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में देख सकते हैं। जो नए हैं उनको बता दूं, हम डेली MCQ करते हैं। उसमें से करंट अफेयर के 15 होते हैं और GK के स्टैटिक 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके कारोबार संबंधी प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो कोटक महिंद्रा और बैंक लिमिटेड में जो लिमिटेशन लगाए थे उसे हटा दिया है। हाल ही में कहाँ 14वां एशियाई मत्स्य पालन जलीय और जलीय कृषि फोरम का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में ATDC और SECL ने किस किस राज्यों में 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो MP और छत्तीसगढ़ में हुआ है ये। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ये की है नई दिल्ली में हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित कर दिया है? तो ये 9 फरवरी को मनाया जाएगा गल्फ ऑफ अमेरिका डे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन L2 आयोजित किया है? तो क्या है? मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ। हाल ही में कहाँ भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र सृजनम लॉन्च किया गया है? तो ये एम्स दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? एम्स दिल्ली में। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के कार्यकाल के वर्ष 2025 से 21 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 2028 तक बढ़ाया जा चुका है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 22वां स्थान प्राप्त किया था। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को, यानी कल जो गया तारीख, इस पर रेडियो दिवस मनाया जाता है। हाल ही में IIT मद्रास और किसने मिलकर पहली स्वदेशी एयर गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो इसरो के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत ने 180 देशों में किस स्थान पर है? तो ये 96वें स्थान पे है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों के लिए 39वें सत्र की मेजबानी करेगा? तो मेघालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में THDC इंडिया लिमिटेड ने 660 मेगावाट की क्षमता की थर्मल पावर शुरू किया है? तो बुलंदशहर में। हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम करते हैं स्टैटिक GK के MCQ। लाल प्रकाश देखने पर हरी पत्तियों वाला पौधा दिखाई कैसा देगा? तो वो ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित है? तो आर्टिकल ये 19 है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस शहर में होती है जो उस समय ब्रिटिश शासन का हिस्सा था? तो वो ढाका, बांग्लादेश में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता प्रदान करता है? तो आर्टिकल कौन सा है? ये 16वां आर्टिकल है। शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहलों में निम्नलिखित कौन सा है? तो वो कौन सा है? उपयुक्त सभी है। इसमें कौन कौन है? सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञता, मध्यम भोजन योजना, मिड डे मील जिसे कहते हैं। आपके यहाँ पर आंसर की दी हुई है, आप इससे भी देख सकते हैं। और कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है देख लेते हैं एक बार। ये बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया था? तो
तो कितना किया गया था, तो 1.97% ये बजट पे आवंटित किया गया था। और आज का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने चीन में के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, जिसका आंसर सही होगा मैं पिन कर दूंगा और समझ जाएंगे, वरना कल की क्लास में आपको इसका आंसर मिलेगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।